आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन आर्मी के बारे में। इंडियन आर्मी की तरफ से एक नया प्रोसेस इनिशिएट किया गया है जिसके तहत इंडियन आर्मी फोलिएज पेनिट्रेटिंग रेडार्स को अक्वायर करेगी और ये फोलिएज पेनिट्रेटिंग रेडार्स यूएवीज के ऊपर माउंट किए जाएंगे जिससे ऊपर से जंगल के अंदर हो रही एक्टिविटीज को देखा जा सके। देखिए, आमतौर पर जंगल के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं उनको ना तो आपके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स डिटेक्ट कर पाते हैं और ना ही आपके कन्वेंशनल रेडार्स डिटेक्ट कर पाते हैं। घने जंगलों में पेड़ों के पत्ते इनको काफी हद तक शील्ड कर देते हैं और इसी वजह से आपके कन्वेंशनल सिस्टम्स इनके सामने काम नहीं आते हैं। भारत के केस में जहां जहां हाइब्रिड वॉरफेयर चल रहा है वहां वहां आतंकवादी पहले भारतीय सेनाओं के ऊपर अटैक करते हैं और उसके बाद जाकर जंगलों में छुप जाते हैं। कई बार इनको ढूंढना, निकालना और फिर एंगेज करना एक टीडियस प्रोसेस हो जाता है और इसमें बहुत बार भारत को नुकसान भी होता है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके की टेरेन में भारतीय सेनाएं ऑपरेट करती हैं, वहां पर परेशानी केवल फोलिएज की नहीं है। यहाँ पर टेरेन भी कुछ ऐसी है कि पत्थरों के बीच में, गुफाओं के बीच में, क्रैक्स के बीच से कई बार आतंकवादी इनका फायदा उठाते हुए निकल जाते हैं और वो पकड़े नहीं जाते हैं। लेकिन भारतीय थल सेना की तरफ से प्रैग्मेटिकली सोचते हुए एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं, अभी के लिए पार्शियल सॉल्यूशन ही अक्वायर करने की कोशिश की जा रही है। और ये फोलिएज पेनिट्रेटिंग रेडार भले ही 100% इफेक्टिव ना हो, लेकिन फिर भी भारतीय सेनाओं को कई जगहों पर ये बेनिफिट देंगे और ये पार्शियल सक्सेस भी भारतीय सेनाओं के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। देखिए, फोलिएज पेनिट्रेटिंग रेडार कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है और इनिशियली इसके ऊपर काम शुरू हुआ था 1990s में। शुरुआती प्रोग्राम थे डार्पा के, जैसे कि स्टार फ्लाइट या पेव मूवर्स। ये बड़े बड़े जे स्टार प्लेटफॉर्म हुआ करते थे और ऐसे प्लेटफॉर्म्स को अगर आप दिल्ली या श्रीनगर से उड़ाते तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक पहुंचने में इनको काफी समय लग जाता। आमतौर पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में आपके पास में बहुत ज्यादा समय नहीं होता है। ये सिस्टम साल 2007 के आसपास यूएस में ऑपरेशनल हुए थे और यूएस में ऑपरेशनल होने का मतलब ये नहीं था कि भारत के पास में ये टेक्नोलॉजी आ गई थी। हालांकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत को एक इजराइल से टेक्नोलॉजी ऑफर की जा रही थी जहां पर फिक्स्ड फोलिएज पेनिट्रेटिंग रेडार्स ऑफर किए जा रहे थे जिनको आप वॉच टावर्स के ऊपर माउंट कर सकते थे या फिर हेरन जैसे यूएवीज के ऊपर माउंट करके इनको ऑपरेट कर सकते थे। हालांकि ये दोनों ही ऑप्शंस भारतीय थल सेना के लिए इफेक्टिव नहीं होते और इवेंचुअली इसी वजह से भारतीय थल सेना की तरफ से ये चीजें नहीं ली गई। जिस तरीके के इलाकों में भारतीय थल सेना ऑपरेट करती है वहां पर ऐसे सिस्टम्स की आवश्यकता है जिनको लोकली उड़ाया जा सके और तुरंत ये उस जगह पर पहुंच सके जहां पर एक्शन हो रहा है। यूएवीज का चलन पिछले 3-3.5 साल में काफी तेजी से बढ़ा है और भारत में भी इनके ऊपर काफी अच्छा काम हुआ है। इस समय देश में बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं या गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसके चलते यूएवी के प्रोडक्शन को फायदा हुआ है। और जब ये चीजें हो रही थी लगभग उसी समय इंडियन आर्मी की तरफ से फोलिएज पेनिट्रेशन के ऊपर काम किया जा रहा था, लेकिन अलग अलग अप्रोचेस को इवेल्युएट करते हुए इवेंचुअली भारतीय थल सेना की तरफ से डिसाइड किया गया था कि वो इस तरीके के ऑपरेशंस में यूएवीज का प्रयोग करेंगे और उस डेवलपमेंट की तरफ काम किया गया। अब जब देश की इंडस्ट्री फोलिएज पेनिट्रेशन अचीव कर चुकी है और उन लोगों ने लगभग उस चीज को मास्टर कर लिया है, तो इंडियन आर्मी की तरफ से एक प्रॉपर प्रोसेस इनिशिएट किया गया है और कोशिश की जा रही है कि इन सिस्टम्स को अक्वायर किया जाए जिनको ड्रोन्स के ऊपर माउंट करके एक्शन एरिया के करीब ले जाया जाएगा और इन टेररिस्ट को फोलिएज के अंदर डिटेक्ट करके प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन मारकर मारा जाएगा। नेचुरल है कि अगर भारतीय थल सेना इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेती है तो उनको लॉसेस कम होंगे और ये रेडार्स अगर ऐसे यूएवीज के ऊपर माउंट किए जाते हैं जो जंगलों के अंदर मूव कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाए जा रहे हैं, तो भारतीय थल सेना की इफेक्टिवनेस सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी और इस तरीके की टेक्नोलॉजी को जितनी जल्दी भारतीय सेनाएं अपने बेड़े में शामिल करेंगी उतनी ही जल्दी भारतीय सेनाओं के लॉसेस सिग्निफिकेंटली कम हो जाएंगे। वैसे टिपिकल वॉर सिनेरियो में भी इस तरीके के सिस्टम्स काफी यूजफुल होंगे और इस तरीके के सिस्टम्स के इंडक्शन के बाद में भारतीय थल सेना एनिमी के मूवमेंट को काफी बेहतर तरीके से समझ पाएगी। ओवरऑल मेरे लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इसी पॉजिटिव नोट पर इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।